एक लड़की जिसकी उम्र 20 साल होती है अचानक अपने घर से चुपचाप निकलकर अपने प्रेमी से मिलने के लिए एक सुनसान जगह पर जाती है। उसके पीछे पीछे उसका पिता भी हो लेता है और उससे थोड़ी दूरी बनाकर उस प्रेमी की और उस अपनी लड़की की सारी बातें सुनने लगता है और बातों ही बातों में उनकी गर्मा गर्मी होने लगती है और आपस में एक दूसरे के साथ खींचातानी होने लगती है। और फिर जब पिता की वहाँ दखल अंदाजी होती है तो होता है इतना बड़ा कांड कि जो प्रेमी खुद होता है उस पिता के साथ मिलकर उस लड़की को सदा सदा के लिए बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, आखिरकार उस लड़की की और उस प्रेमी की क्या बातचीत हो रही थी, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के काबूगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है, बंदपुरा गांव, और इसी का एक छाछपरा इलाका है। ये छाछपरा इलाके के बंदूगढ़ गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर राम रतन नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र 55 साल होती है, वो अपनी पत्नी और अपनी एक इकलौती बेटी जिसका नाम टिकली चौहान होता है, जिसकी उम्र 20 साल होती है, बड़े ही आराम से इनका घर परिवार चल रहा होता है। 28 जुलाई 2020 का वाक़या होता है जब टिकली चौहान अपने घर से जाती है और जाने के बाद शाम तक अपने घर वापस नहीं लौटती। इधर जो घर वाले होते हैं आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, कहीं से भी टिकली चौहान का कोई अता पता नहीं निकलता। 30 जुलाई आ जाता है लेकिन 29 जुलाई को भी उस टिकली चौहान का कहीं से अता पता नहीं लगता। जैसे ही 30 जुलाई 2020 का दिन आता है, पिता अपने कुछ परिजनों को लेकर नज़दीकी थाना क्षेत्र में पहुंच जाता है और वहां जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है और कहता है कि साहब, मेरी बेटी 28 जुलाई को घर से निकली है लेकिन अभी तक भी घर वापस नहीं पहुंची है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है, उसके बाद छानबीन में लग जाती है। पुलिस को तुरंत ही खबर लगती है कि एक गाँव के पास पोखर है और पोखर के पास एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुँचती है और डेड बॉडी को वहाँ से निकाल कर उसे गांव के लोगों के सामने रखती है तो गांव के लोग तुरंत ही पहचान लेते हैं कि ये लड़की तो टिकली चौहान है। ये पुलिस वाले गांव के लोगों से टिकली चौहान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तुरंत ही उसके पिता राम रतन को बुलाया जाता है। राम रतन जैसे ही अपनी लड़की की डेड बॉडी को देखता है तो देखते ही पहचान जाता है और दहाड़े मारकर रोने लगता है और कहने लगता है कि साहब, ये तो मेरी लड़की है, इसको किसने मार दिया। अब पुलिस आसपास के लोगों से भी बातचीत करती है, इधर उधर के लोगों से भी पूछा जाता है लेकिन कहीं से भी जल्द से कोई खुलासा नहीं हो पाता। फिर पिता से पूछा जाता है तो पिता यही कहता है कि ये 28 जुलाई को यहाँ से निकली थी, उसके बाद से हमें कुछ भी नहीं पता। फिर इनके घर में ही एक जीजा होता है जो इस लड़की का, उसका नाम छोटे लाल होता है, उससे भी पूछताछ की जाती है तो छोटे लाल बताता है कि लड़की जब घर से निकली थी किसी पर फ़ोन से बातचीत करते हुए निकली थी। उसके बाद इसका पिता इसके पीछे पीछे गया था और काफ़ी देर बाद वापस लौटा था। इधर अब पुलिस को भी शक होने लगता है। पिता तो कह रहा था कि मैंने उसे देखा ही नहीं, लेकिन यहाँ पर पिता उसके पीछे पीछे गया है। फिर पिता के पास पहुँचा जाता है। जब पिता से पूछताछ की जाती है तो पिता कहने लगता है कि साहब, मैं इसके पीछे पीछे तो ज़रूर गया था लेकिन ये मेरी आँखों से थोड़ी दूर जाने के बाद ओझल हो जाती है, उसके बाद मुझे नहीं पता चलता कि ये गई तो कहाँ गई। लेकिन पुलिस को अब पिता के ऊपर ही शक होने लगता है और पुलिस जब इसे सख्ती के साथ पूछताछ करती है, इधर गाँव के लोगों से भी पूछताछ की जाती है तो गांव के लोगों से पता चलता है कि इस लड़की का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम BK सिंह यादव है। अब BK सिंह यादव के बारे में भी जानकारी लगाई जाती है। इधर पिता से बहुत ही सख्ती के साथ पूछताछ किया जाता है तो पिता थोड़ी देर में टूट जाता है और सारा गुनाह कबूल कर लेता है और सब कुछ सच सच बताने लगता है। वो बताता है कि साहब, 28 जुलाई 2020 का दिन होता है जब लड़की फ़ोन पर बातचीत करते हुए घर से मेरे से लड़ाई करके निकलती है और निकलने के बाद ये अपने प्रेमी जिसका नाम BK सिंह यादव होता है उससे एक सुनसान जगह पर मिलती है और वहां जाने के बाद BK सिंह और इसके बीच काफ़ी सारी बातचीत होती हैं। जो मेरी लड़की होती है टिकली, वो BK सिंह से कहती है कि मैं
मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। इस पर जो बीके सिंह होता है साफ मना कर देता है कि मुझे नहीं पता कि जो तेरे पेट में बच्चा पल रहा है वो मेरा है, मुझे नहीं पता ये किसी और का है। अब मैं तेरे साथ में शादी नहीं कर सकता। उनकी आपस में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होने लगती है। पिता ये पूरा वाक्य अपने कानों से सुन रहा होता है। पिता को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता। पिता एकदम से क्रोध में आ जाता है और अपनी लड़की के साथ मार पिटाई करने लगता है। उससे कहने लगता है कि तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तू तो मेरी बहुत बड़ी बदनामी कर देगी। उसके बाद उसे पकड़कर खींचने लगता है। जो लड़की होती है उसका दुपट्टा उसके गले में लिपटा होता है, उस दुपट्टे को खींचने लगता है। थोड़ी तेज़ी के साथ खींचता है तो लड़की का गला दबने लगता है। लड़की चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। इधर पिता थोड़ा सा उसे छोड़ देता है। उसके बाद दोनों हाथों से अपनी बेटी के गले को दबाने लगता है। जो प्रेमी इसके साथ में खड़ा था वो प्रेमी उस लड़की के पैरों को पकड़ने लगता है। प्रेमी पैरों को तब तक पकड़ के रखता है जब तक पिता उसके गले को दबाता रहता है। पिता उसके गले को दबा दबा कर उसे वहीं पर मार डालता है और पिता और प्रेमी दोनों उसे उठाकर जो वहाँ पर पोखर होती है उसके किनारे उसे डालकर चुपचाप अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पर प्रेमी ने भी उतनी ही बड़ी हिस्सेदारी इस क्राइम को करने में दी जितनी पिता की थी, क्योंकि प्रेमी चाहता तो अपनी उस गर्लफ्रेंड को बचा सकता था। बाकी जो आगे उनके विचार थे नहीं मिल रहे थे वो आगे भी हो सकते थे, लेकिन प्रेमी ने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया। भी इस मामले को सुनकर एक बार के लिए दंग रह जाती है कि आखिरकार एक बेटी को पालने वाला पिता कितना बड़ा क्रिमिनल हो सकता है। यहाँ पर जो उसका प्रेमी था वो भी उसका साथ देता है। तो दोस्तों तुरंत के तुरंत दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। प्रेमी होता है बीके सिंह, उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों के खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और दोनों को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात, एक पिता अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करता है। अगर बेटी से कुछ गलती भी हो सकती है, अगर उस लड़के ने उसके साथ में कुछ दरिंदगी की या कुछ गलत काम किया तो बेटी को पहले पूछना चाहिए था, बेटी के साथ बातचीत करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर खुद पिता अपनी बेटी को अपने हाथों से मौत के घाट उतार देता है और जो प्रेमी उसके साथ काफ़ी दिनों से प्यार प्रसंग में था वो प्रेमी उससे यहाँ तक मना कर देता है कि तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मेरा नहीं, पता नहीं तू कहाँ कहाँ मुँह मार के आई है। अब उस लड़की की उस समय क्या दशा होगी। दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,